हम एक बार पुनः उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए जो विशेष तौर पर उत्तराखंड पीसीएस द्वारा समूह गो के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, खासकर पटवारी लेखपाल है अभी जो अभी होने वाला है 12 फरवरी को, और उसके अलावा आपके जो आने वाले समय में फॉरेस्ट गार्ड का है या दरोगा का है, तो उनके लिए उत्तराखंड के सिलेबस पर आधारित एक पेपर हम पहले ही अपने चैनल पर डाल चुके हैं। तो ये हमारा दूसरा पेपर है। तो पहले पेपर में जो क्षेत्र हमारे नहीं हो पाए थे या जो उसमें खामियां रह गई थी, तो उसमें बहुत हद तक हमने सुधार करते हुए दूसरा पेपर बनाया है। इस पेपर में भी हमने कोशिश ये करी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिन जिन सेक्टर से क्वेश्चन बना रहा है, उन सारे सेक्टर को हम छू पाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को ये पता चल जाए कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को वो आगे बढ़ाएं। या जो भी अब समय बचा है पटवारी वालों के लिए विशेषकर, वो इस 12 दिन में या 10 दिन उनके पास जो भी बचे हुए हैं, उसमें वो अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर पाए उन क्षेत्रों को। तो हमने उत्तराखंड का पीसीएस का एक पटवारी लेखपाल का मॉडल पेपर पुनः तैयार किया है, और इसको करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम यह आकलन हो जाएगा कि वाकई में वो सिलेक्शन के करीब है या नहीं है, या फिर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि पैटर्न में लगभग हमने कोशिश ये करी है कि वही पैटर्न रखा है जो उत्तराखंड पीसीएस द्वारा समूह की जो परीक्षाएं कराई गई हैं अब तक, उनमें जिन जिन क्षेत्रों को वो छू रहा था या जिन जिन क्षेत्रों से क्वेश्चन बना रहा था, तो एक बार पुनः हम उस क्षेत्र को लेकर के आए हैं। तो हमारा जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2 है, इसमें हमने भाग 1 में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रखे हैं। तो सामान्य हिंदी में हमने 20 क्वेश्चनों को रखा है, जैसा कि पैटर्न में है वैसे ही। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तनी से शुद्ध वर्तनी पहचानिए, आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषांगिक और आनुषंगिक। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ये आपके शब्दकोश से है। ब्रज भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है, ये जो हमारा अभी तक भाषा और बोलियों का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे लिया गया है। किवाड़ शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये हमारे शब्दों के स्रोत से लिया गया है, तो वहाँ से है। और उसके अलावा निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये भी शब्दकोश से है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेचर का विलोमार्थक शब्द क्या है, ये भी शब्दकोश से लिखा है। सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, ये भी शब्दकोश से लिया गया है। जिसे बुलाया न गया हो, ये भी शब्दकोश से लिया गया है। निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया नहीं है, ये व्याकरण से है, क्रिया से संबंधित। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय से है, तो ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग होंगे, ये उपसर्ग प्रत्यय जो शब्द निर्माण है उससे लिया गया है। निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, संधि से है ये क्वेश्चन। अव्ययी भाव का उदाहरण है, अव्ययी भाव ये आपका समास से लिया गया है ये क्वेश्चन, अव्ययी भाव। और दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य है, ये वाक्य निर्माण से लिया गया है। निर्माण के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उससे ये क्वेश्चन है। सही वाक्य का चयन कीजिए, ये वाक्य शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सही वाक्य का चयन कीजिए, 4 वाक्यों में से जो सही है उसको हमने पहचानना है। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक उपयोग होने वाला चिन्ह है, ये जो ग्रामर में हम चिन्ह उपयोग करते हैं व्याकरण में उससे है। ओछे की प्रीति बालू की भीति का अर्थ है, ये हमारे लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो पोर्शन है उससे है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये पंक्ति में पूछा गया है अलंकार, जो हमारे काव्य के तत्व से क्वेश्चन बना रहा है उससे। किस पत्र में स्वनिर्देशन व संबोधन नहीं होता, ये हमारा जो ड्राफ्टिंग से पूछ रहा है पत्र लेखन से उससे है। और कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये हिंदी साहित्य से है। कौन सी रचना प्रेमचंद द्वारा रचित
कहानी है, इसमें एक्चुअल में मिसिंग हो गई है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा रचित कहानी। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, क्योंकि ये सारे ये आपके प्रेमचंद के रचना है, तो आपको ये बताना है कि कहानी कौन सी। रचित, इसमें कहानी बताना है, मिसिंग है वो। उसके बाद भाग दो में हमने सामान्य अध्ययन, जो हमारा सामान्य अध्ययन में सारे 5 की 5 यूनिट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान तथा कंप्यूटर, और उसमें एक पार्ट उन्होंने और सम्मिलित किया है 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक कहीं पर भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको सम्मिलित कर लिया इसमें। तो भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन है, हमने कोशिश करी है कि इसमें एक बैलेंस जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी तक के पेपरों में बनाता हुआ आया है, उन सारी चीज़ों को हम लेते हुए चले। तो इसमें हमने करंट अफेयर्स भी सम्मिलित कर लिया है, और वो 5 यूनिटें भी, और हमारी जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो भी सम्मिलित कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है 21वां है, वैसे सामान्य अध्ययन पार्ट 2 का दूसरा है। तो इसमें भारत का पहला पनडुब्बी रोधक जहाज क्या है, या आधुनिक टेक्नोलॉजी या फिर हमारी जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा क्वेश्चन है वो है। दूसरा, ये भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। भजन सोपारी, क्योंकि इनका निधन हो गया है इस साल, तो उनका आपका उनसे जुड़ी हुई जो भी उनकी कला थी उससे क्वेश्चन बना सकता है। करंट अफेयर्स हैं ये भी, ऊपर वाला भी, दोनों ही समसामयिक से लिए हैं। हाल ही में भारत के इसरो द्वारा, इसरो मतलब भारत का अंतरिक्ष जो संगठन है, द्वारा ओसेन सेट 3 के साथ किस देश के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स का है। ये जो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उससे जुड़ा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस गार्डन है। मुगल गार्डन अपने बहुत तरह के फूलों के लिए जाना जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ये भी करंट अफेयर्स का है। हाल ही में हमारी भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो हमारे परमवीर चक्र, भारतीय सेना के अब तक के जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं, उनको सम्मान देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीपों का नामकरण किया गया है, तो उनकी संख्या बतानी है। करंट अफेयर से ये भी, मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। वर्तमान में जो रैंकिंग जारी हुई थी तो उसके हिसाब से शीर्ष पर कौन सा देश है, ये भी करंट अफेयर से है। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है हाल ही में, एक लड़की ने उत्तर प्रदेश की एक फाइटर पायलट बनने का आपका प्रशिक्षण पूरा किया है और कमीशन लिया है, तो उसमें पूछा है, ये भी करंट अफेयर्स का है। डलहौजी की हड़प नीति का शिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं हुआ था। ये इतिहास से जुड़ा क्वेश्चन है, और इसमें आपका आधुनिक भारत कहेंगे इसको, ब्रिटिश शासन से संबंधित है। आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूपकरण संभव हो सकता है, तो लघु रूपकरण से मतलब संभव हो सकता है से मतलब है यहाँ की जो कंप्यूटर मिनिमाइज हुए, छोटे हुए, तो वो किस कारण संभव हो पाया था, ये इसका आंसर देना है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये इतिहास का क्वेश्चन है। मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से, वो बुक किस चीज के लिए लिखी गई थी। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए जाना जाता है। ये अर्थव्यवस्था का भी क्वेश्चन हो गया, और क्योंकि अर्थव्यवस्था में ही है, और भूगोल को भी कवर करता है वैसे, लेकिन हम इसे नॉर्मल अर्थव्यवस्था का ही क्वेश्चन मानेंगे। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, ये हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पर्यावरण का, पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उसका। किसी जल क्षेत्र में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत होती है कि उसका जल, ये भी हमारा इन्वायरमेंट से है, प्रदूषण से संबंधित, जल प्रदूषण से। और मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा कदम महत्वपूर्ण है, ये भी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, ये हमारा प्रसिद्ध आपके खनन के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा, तो इसमें
ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो हमारे खनिज क्षेत्रों का वितरण है उससे लिया गया है। कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसमें प्राकृतिक का होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक ही पढ़े उसे, तो इसमें जो बंदरगाह मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया गया वो पूछ रहा है। और ये है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग में श्रृंखला जिसे बोलते हैं उसका। और उसके बाद किसी वर्ग जिसकी परिमिति का मतलब परिमाप है, उसकी चारों भुजाओं की लंबाई को परिमिति कहते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। और क्योंकि पटवारी का जो पेपर है, पटवारी लेखपाल, इसमें क्षेत्रफल मापन की जो पद्धतियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसीलिए इसको हमने उठा लिया है। अन्यथा ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जो हमारे मैथमेटिक्स है उसका क्वेश्चन है, पर ये महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में हम गए हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 को कॉफ़ी, 52 को चाय अच्छी लगती है, सभी को दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है, तो दोनों पेय अच्छा लगने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? कुल भी दे रखा है, अलग अलग भी दे रखे हैं, तो दोनों वाले निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से जो समुच्चय है उससे लिया गया क्वेश्चन है, जिसे सेट बोलते हैं, तो सेट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्दावली GIF का आशय क्या है? ये फुल फॉर्म पूछी है GIF की। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसमें आपका कहाँ पर मूल निवेश निर्गम प्रणाली रहती है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कौन से म्यूजिशियन वादक और वायलिनिस्ट के संबंध को सही रूप में व्यक्त करता है? तो ये आपका संबंध वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके रीजनिंग के तहत आता है। और निम्नलिखित श्रेणी में से अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। ये हमारा, ये भी एक तरीके से क्रम के अनुसार अक्षरों को लगाने की पद्धति है, इसे भी हम श्रृंखला कह सकते हैं। दी गई या मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है, वो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग बताने, टोटल कितने वर्ग इस आकृति में है। और लुप्त पद का चयन कीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो ये हमारा पॉलिटिकल भारतीय संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में मूल अधिकार से लिया गया है, मौलिक अधिकारों से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ये संसद की कार्यवाही से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित नहीं होता? ये हमारा जो बजट है या जो हमारा विधेयक है, खासकर वित्त विधेयक और धन विधेयक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लोकसभा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा भाग 4 नीति निदेशक सिद्धांतों से क्वेश्चन है। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। ये CAG से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी नियुक्ति और उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये भी आपका संविधान से संबंधित है, क्योंकि संविधान में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, तो उससे लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, लोकतंत्र की एक परिभाषा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो उससे कौन सा रिलेशन बना, कौन सा ऐसी संस्था है जो उसका एक उदाहरण है? नीति आयोग का लक्ष्य, ये मतलब पंचायती राज से ये क्वेश्चन है, नीति आयोग का लक्ष्य है, ये हमारा जो नीति आयोग बना है तो उसे किस मोटिव के साथ बनाया गया, ये भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है, या इसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन कह सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है।
किस राजपूताना राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ये हमारा इतिहास का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य। विंध्य चट्टानों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एड्रोगोगी क्या है? ये हमारे एक तरह की जो हम भूगोल का ही क्वेश्चन है, जिसे हम मूल रूप से टेक्निकली जोड़ते हैं कि हमारी जो जनगणना है उससे जुड़े हुए कई सारी चीज़ें होती हैं, या उनसे जो हम चीज़ें करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? ये एक वैश्विक जो समकालीन इतिहास है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और का कारण यही बना था, इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भाग 3 जिसमें हम उत्तराखंड के विषय में जानकारियाँ हासिल करेंगे, तो इसमें पहला है कुमाऊं के पौराणिक महत्व के मंदिरों की अवसंरचना का विकास चारधाम की तर्ज पर करने के लिए चल रहा मिशन। कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? कुमाऊं की तरफ, जो हमारा कुमाऊं तरफ है, क्योंकि गढ़वाल में तो चल ही रहा है चारधाम, इधर क्या धार्मिक महत्व के स्थलों को एक मतलब उनकी संरचना को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है एकीकृत औद्योगिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुमन्यता की योजना में कौन सा जिला श्रेणी ए में रखा गया? जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पैकेज बनाए गए हैं उनमें ए और बी श्रेणी है, उससे लिया गया है। ये भी उत्तराखंड इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ओली स्कीइंग गिरना स्थल की लंबाई कितनी है? क्योंकि जोशीमठ बहुत फेमस हो रखा है आजकल, और ओली से कनेक्ट करता है जोशीमठ, तो उससे रिलेटेड आपका, तो ये करंट को जोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है तो ट्रेडिशनल ही क्वेश्चन, लेकिन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस पक्षी को हिलांस कहा जाता है? उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों में इनमें से किसी एक पक्षी का नाम हिलांस भी है, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध नाम है, उससे जुड़ा है। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? क्योंकि अब तक 2 ही महिलाओं को यहाँ राज्यसभा भेजा गया है। अभी उत्तराखंड में राज्यसभा के जो 3 लोग हैं उनमें से एक महिला को चुना गया है, तो वो कौन है ये आपको बताना है। ये भी उत्तराखंड पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राज्य में 2022 तक MSME औद्योगिक इकाइयाँ, मतलब जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री होती है, उनकी औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? लास्ट साल जो गणना हुई है तो वो संख्या बतानी है। ये इकोनॉमी का है, करंट रिलेट करता है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों के निर्यातकों की सूची में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? ये भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तराखंड के जो करंट के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी से जोड़ करके पूछ रहा है, तो इसीलिए इसको भी रखा गया है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू हुई थी? उत्तराखंड स्टार्टअप भी आपका एक तरीके से यहाँ के इकोनॉमी से जुड़ा और रोजगार से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे के लिए पहला सर्वे किसने कराया था? क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे में बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, और बहुत सारी टनलों की वजह से अभी बहुत चर्चा में भी है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए पूछा है। हिम तेंदुए की गणना उत्तराखंड में पहली बार कब कराई गई है? क्योंकि हिम तेंदुए उत्तराखंड और उन्हीं आपके क्षेत्रों में पाए जाते हैं या राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ हिमालय, उच्च हिमालय, बर्फ और मध्य हिमालय जुड़ती है, जहाँ हिमरेखा रहती है। तो उत्तराखंड में इनकी संख्या क्या है, इसको लेकर के गणना कराई गई है। समसामयिक ही है ये भी। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत किन 2 नदियों को जोड़ने की योजना है? राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 2 नदियों को जोड़ आपस में उनके जल को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, तो किससे है वो आपका, ये भी करंट अफेयर्स का है। कोसी के घटवार किसकी पुस्तक है? उत्तराखंड के साहित्य से संबंधित है। कौन सा पर्वतारोही गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में भोजपत्र वृक्ष संरक्षण के लिए प्रयासरत है? उत्तराखंड में जो भी आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास हो रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध लिखने के कारण अल्मोड़ा अखबार 1918 में प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का। और निम्नलिखित में से कौन सा विरह वेदना पर आधारित गीत है? उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके गीत और नाट्य जो उत्तराखंड का, उससे। उत्तराखंड का व्यंजन लिस्सू रोटी बनाई जाती है, ये उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ, यहाँ के जो स्थानीय पकवान है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस शासक का नाम वर्णित है? ये आपके उत्तराखंड की मुद्राएं बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड में इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें अभिलेख मंदिर और जो आपके अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं, और जो हमारे
इमारतें मिली हैं उनमें मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं अभिलेखीय साक्ष्यों में, इसलिए बार बार पूछा जाता है। ये उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन का कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राज्य में मानसिक रोग संस्थान की स्थापना की गई है। ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत करंट तो नहीं कह सकते हैं बहुत, लेकिन रिसेंटली ही चीजें घटित हुई हैं, तो इसीलिए करंट से जोड़ करके देख रहे हैं इसको हम। राज्य में देवदार का वृक्ष सर्वाधिक किस ऊंचाई पर पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन वन एवं पर्यावरण से है। उत्तरकाशी जिले का सर्वोच्च पर्वत चोटी कहाँ से है? उत्तराखंड के भूगोल का क्वेश्चन है ये। कैंपा परियोजना का संबंध है शिक्षण कार्य, कृषि कार्य, वानिकी कार्य, विकलांग कार्य। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी। ये भी आपका करंट का है। उत्तराखंड की संस्कृति में मंदिरों का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, तो यहाँ मंदिरों से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, और उसी से जुड़ा क्वेश्चन है। राज्य में स्थित प्राचीन मंदिरों में सर्वाधिक ऊंचे शिखर वाला मंदिर कौन सा है? ये मंदिर कला तो है, उत्तराखंड की संस्कृति से भी है, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापत्य कला को रिप्रेजेंट करने वाले मंदिर हैं ये, उन्हीं में से एक है। निम्नलिखित में से किस स्थान को कालिदास द्वारा किसलय प्रदेश कहा गया था? ये भी उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किस स्थान का उपनाम व्हाइट वाटर वंडर है? तो ये उत्तराखंड के भूगोल का क्वेश्चन है। मौलाराम के पूर्वज हरदास को मुगल दरबार में श्रीनगर दरबार कौन लाया था? ये उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का इतिहास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की लोक चित्रकारी नहीं है, तो ये उत्तराखंड की संस्कृति का क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1924 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ये उत्तराखंड के विविध से क्वेश्चन है। हरेला नामक त्योहार किस दिन मनाया जाता है? ये उत्तराखंड के त्योहार और संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में देश में उत्तराखंड का स्थान क्या है? ये हमने उत्तराखंड के जनगणना से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो भूगोल को रिप्रेजेंट करता है। थारू जनजाति में प्रचलित बड़वायक, महतो, बट्टा आदि क्या है? उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है ये। राज्य में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है? ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग का क्वेश्चन है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया गया है। ये उत्तराखंड के आपके महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से द्रव मापन की प्रणाली, उत्तराखंड में जो मापतोल की प्रणालियां हैं उससे जुड़ा क्वेश्चन है। किस पवार शासक ने तैमूर लंग को मोहन घाट के से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था? ये इतिहास का क्वेश्चन है। कार्तिकेयपुर राजवंश की अभिलेख, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है, भूगोल का भी है क्योंकि स्थान जोड़ता है। देहरादून के महादेवी कन्या पाठशाला, ये समसामयिक क्वेश्चन है उत्तराखंड का। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जोशीमठ के सबसे निकट है? ये उत्तराखंड के भूगोल और वन से क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भारत में अंतिम शिविर कौन सा है? ये उत्तराखंड में प्रचलित यात्राएं और भूगोल का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने कोशिश ये करी है कि इसमें उत्तराखंड के प्रत्येक पहलू जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छुआ जाए, और कोशिश ये करी है कि हिंदी का प्रत्येक जो भी आपका सेक्टर है उससे आपके क्वेश्चन बनाए जाएं। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट हमने कोर्स बनाने का, कंप्लीट जो आपका कोर्स सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास किया है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस पेपर को करने के बाद, जैसा कि पिछले पेपर में भी मैंने बोला था कि अगर आप 80 के आसपास हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे जो भी हो, 80 के अराउंड में हैं, तो ये सोच लीजिए कि आपका सिलेबस ठीक ठाक कवर है और आप रेस में हैं, और आप ये जो लास्ट का समय बचा हुआ है इन क्षेत्रों को और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत सारे सोर्सों को पढ़ने से अच्छा है कि जो सोर्स आपके पास है उसे आप बार बार रिवीजन करें। और अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि आपका रिवीजन इसी सेक्टर में ज़्यादा हो, ताकि इससे कोई क्वेश्चन अन्य बने भी तो वो छूटने ना पाए। तो इस आपको पेपर को करने के बाद आप हमें कमेंट करें, और बहुत जल्दी हम इसकी भी आंसर की अपने चैनल पर डाल देंगे, ताकि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो या गलत हो तो आप उसका मिलान भी कर सकते हैं।